शांति। सुनेंगे आज तीजरी की कथा। तो जैसे नाम ही है तीजरी की कथा, तो 3 कहानियों का समूह माना तीजरी की कथा। तो आज हम 3 कहानियाँ सुनेंगे जो तीजरी की कथा के साथ जुड़ी हुई है। बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, तो अंत तक ये वीडियो देखते रहना। तो जो पहली कहानी है वो इस प्रकार की है कि एक बार पार्वती जी खेल खेल के अंदर अपना हाथ शिव जी के आँखों के सामने रख देते हैं। तो क्या होता है कि पलकवार में सारे सृष्टि के अंदर, विश्व के अंदर अंधियारा छा जाता है और जैसे मनुष्य दुख के अंदर डूब जाते हैं, जीवन जैसे बूझ जाता है, पशु प्राणी मनुष्य सारे चिल्लाने लगते हैं, जहाँ देखो अंधियारा ही अंधियारा। तो इस समय साक्षात शिव जी का तीसरा नेत्र फूटता है, खुलता है, तो जिससे इतनी प्रचंड ज्वाला उत्पन्न होती है, इतनी रोशनी उसमें प्रकट होती है, जिससे हिमालय पर्वत भी राख बन जाता है। तो जब हिमालय पर्वत राख बन जाता है तो अपने पिता का राज्य नाश हो जाता है। तो पार्वती माँ एकदम व्याकुल हो जाते हैं और फिर वो शिव जी को कहते हैं कि पहले जैसा था वैसा ही बना दो। तो पार्वती जी के कहने के अनुसार शिव जी पहले जैसा था वैसा बना देते हैं। तो ये थी पहली कथा, पहली तीजरी की कहानी, जिसका आध्यात्मिक रहस्य है जो हम लास्ट में सुनेंगे। अभी तीजरी की कथा के साथ जुड़ी हुई दूसरी कहानी हम सुनेंगे जो इस प्रकार है। तो जैसे उत्तर भारत के अंदर करवा चौथ का जो रस्म है वो इस कथा के साथ संबंधित है। तो माना जाता है कि जवान जो लड़कियां होती है, शादीशुदा जो औरतें होती है, अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती है। तो एक बार एक रानी ऐसा ही करवा चौथ का व्रत रखती है। तो उसके जो भाई होते हैं उनको ये पसंद नहीं होता है, क्योंकि जब करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो उसमें खाना नहीं खाना होता है जब तक चांद ना निकले। तो उसमें उस भाई को ये न पसंद होने के कारण वो क्या करते हैं, एक युक्ति रचते हैं और घर के बरोबर सामने जहाँ खिड़कियाँ थी वहाँ घर के सामने ज्वाला उत्पन्न करते हैं, अग्नि प्रकट करते हैं और फिर आकर के अपनी बहन को कहते हैं कि देखो चांद निकल गया। तब ये जो रानी होती है खिड़की से देखती है तो रोशनी नज़र में आती है और वो अपने भाई के ऊपर विश्वास कर देती है और फिर अपना काम करने लगती है। तो काम में वो जो भी सिलाई का काम करना था वो करती है। वास्तव में जब करवा चौथ का जो व्रत होता है, जिसने भी रखा है, उसके लिए सिलाई का काम करना वर्जित होता है। तो वो सिलाई का काम करती है, कपड़े के अंदर जितनी बार सोई लगाती है
तो जिससे क्या होता है, कपड़े के अंदर वो सुई लगाती है तो उतनी ही सुई उनका जो पति होता है, जो राजा होता है, उसको वो सुई उतनी चुभती है, जिसके कारण वो एकदम बेहोश हो जाता है और वो घर से थोड़ा दूर होता है। तो घर में जब ये रानी अपने पति को मिलने के लिए जाती है तो देखती है कि राजा जी एकदम बेहोश पड़े हैं। तुरंत ही जितनी भी जो भी सुई चुभी हुई थी उसको वो निकाल रही है, वन बाय वन निकाल रही है। तो निकालते समय उसके अंदर सोच चलती है कि जो आंख में सुई चुभी हुई है उसको मैं लास्ट में निकालूंगी, क्योंकि अभी जो निकालूंगी तो ये जो राजा जी है उसकी आंख खुल जाएगी और इतनी सारी सुई जो चुभी हुई है तो और वो दुखी हो जाएंगे। तो मैं लास्ट में आंख की सुई निकालूंगी। फिर बीच में उसको याद आता है कि मुझे तो तैयार होना है, थोड़ी तैयार होने के बाद मैं ये सारी सुई निकाल दूंगी। तो वो जाती है तैयार होने के लिए। तो उसके बीच जो दासी होती है, वो दासी नौकरानी वहाँ पहुँच जाती है और उसको तो कुछ भी पता नहीं था। तो वो क्या करती है कि आँख की जो सुई है वो निकाल देती है। तो आँख की सुई जब निकाल देती है और अपने को वो रानी कहती है कि मैं रानी हूँ, तो राजा जी बेहोश थे, होश में आ जाते हैं, लेकिन उनकी याददाश्त सारी चली जाती है। वो जो दासी थी, वो जो नौकरानी थी, उसको ही वो रानी समझ लेते हैं। फिर जो असल में जो रानी थी वो आती है, सारी बातें जानती है लेकिन कुछ नहीं बोलती, और उसी महल के अंदर वो एक दासी के रूप में अपने पति की सेवा करती है। इतनी अच्छी उनकी सेवा करती है जिसके व्यवहार से, उनके व्यवहार से जो राजा थे, उनका पति था, एकदम खुश हो जाता है और वो कुछ मांगने के लिए वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि जो भी कुछ मांगना है वो मांगो। तब वो जो रानी जो दासी के रूप में वहाँ रह रही होती है, वो राजा जी को कहती है कि मुझे गुड़िया चाहिए, थोड़ी गुड़िया मुझे दे दो। तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए ये जो राजा जी है उनको गुड़िया देते हैं। तो जिससे ये जो रानी थी, असली रानी, वो क्या करती है कि रोज गुड़ियों के साथ बात करती महल के अंदर ही, और फिर गुड़ियों का खेल करती थी, कथा भी सुनाती थी कि कैसे रानी थी वो दासी बन गई और दासी कैसे रानी बन गई। तो एक बार ये राजा जी ये सुन लेते हैं कथा, ये कहानी सुन लेते हैं, उनकी वार्तालाप सुन लेते हैं। फिर उनको अचानक ही होश आ जाता है, सारी बातें याद आ जाती है। इसलिए वो फिर से पुनः अपनी पत्नी को स्थान दे देते हैं, पत्नी के रूप में रानी को, और जो दासी थी उसको दंड देते हैं। तो ये जो कहानी आपने सुनी दूसरी, इसका भी रहस्य हम लास्ट में सुनेंगे। तो कौन सी अभी तीसरी कहानी जो तीजरी की कथा के साथ जुड़ी हुई है, तो वो कहानी इस प्रकार की है। आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि अहल्या और गौतम ऋषि नाम भी आप सभी ने सुना होगा, जो श्राप के कारण पत्थर बन गई थी। तो तीजरी की कथा में ये तीसरी कथा का वर्णन है, जिसमें दिखाया गया है कि अहल्या और गौतम ऋषि
दोनों ही अच्छी तरह अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि जो इंद्र राजा है और असल में अहल्या बहुत सुंदर होती है, तो इंद्र राजा की नज़र उसके ऊपर पड़ती है तो वो एकदम मुग्ध हो जाते हैं और वो उनको मिलने के लिए जो गौतम ऋषि के अनुपस्थिति में आ जाते हैं अहल्या के पास उसको मिलने के लिए। फिर अहल्या भी अपनी आत्मिक शक्ति से जान जाते हैं और जब इंद्र उस समय अहल्या के पास आए हुए होते हैं तो वो गौतम ऋषि का वेश बदलकर उनका ही रूप लेकर उनके सामने प्रकट होते हैं। लेकिन अहल्या अपनी आत्मिक शक्ति से वो जान जाती है कि ये तो साक्षात इंद्र है और घमंड आ जाता है, उनको गर्व आ जाता है अपने रूप के ऊपर कि इंद्र राजा भी मेरे रूप के ऊपर मोहित हो गए, प्रभावित हो गए। तो जिससे क्या होता है कि वो एकदम अपना विवेक खो देती है, विवेक का खून कर देती है, क्योंकि आकर्षित हो जाती है, सारा भान भूल जाती है और सहर्ष जो गौतम ऋषि का रूप लेकर इंद्र राजा आए थे उसकी सब बातें सहर्ष मान जाती है। फिर जब उसको होश आता है तब वो इंद्र राजा को जाने के लिए कहती है। तो जब इंद्र राजा जा रहे होते तब गौतम ऋषि भी आ जाते हैं और उनको जाता देखते हैं। तब वो पूरी जो परिस्थिति थी उसका वो भाप नाप लेते हैं कि क्या हो रहा था। तो अपनी पत्नी की कुकृत्य के कारण वो उनको क्षमा नहीं कर पाते हैं और फिर श्राप भी देते हैं और पत्थर बना देते हैं वर्षों वर्षों तक। फिर आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि श्री राम जी के स्पर्श से वो अहल्या फिर से अपने श्राप से मुक्त होती है। तो ये थी तीजरी की कथा की कहानी। तो अभी हम इस 3 तीजरी की कथा के अंदर जो कहानियाँ सुनाई जाती है उसका वास्तव में आध्यात्मिक रहस्य क्या है, तीनों 3 कहानियों का। तो जो पहली कहानी हमने सुनी पार्वती जी की और शिव जी की, तो वास्तव में अभी दुनिया के अंदर, सृष्टि के अंदर इतना अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है कि असल में आत्मा अपने आप को भूल चुकी है, विकारों के वश हो चुकी है, उसको खुद का परिचय मालूम नहीं है। तो ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार को रोशन करने के लिए, नई दुनिया लाने के लिए स्वयं साक्षात शिव परमात्मा सभी आत्मा को ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र देते हैं और ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र दे करके, सच्ची समझ दे करके, अपना खुद का परिचय दे करके पुनः उनको सुख शांति अर्पण करते हैं, देते हैं। तो जो ये पहली कहानी हमने सुनी उसका तात्पर्य ये है कि अभी परमात्मा साक्षात इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं और सभी आत्मा को वो ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र देते हैं। जो ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र मिलने से आत्मा के अंदर सुख शांति की रोशनी आती है। फिर जो हमने सुनी दूसरी कथा, दूसरी कहानी जो करवा चौथ के साथ संबंधित थी, उसमें ये बताया गया है कि जब कोई भी भूल करते हैं
तो जब भूल होती है तो उसका दोष भी लगता है, क्योंकि जो भी रस्म रिवाज होती है उसका पालन करना होता है। लेकिन जब दोष हो जाता है, हम गलती करते हैं, हम भूल करते हैं, तो जैसे दूसरी कहानी में बताया कि जो रानी थी वो दासी बन गई, क्योंकि रस्म रिवाज का पालन नहीं हुआ, व्रत का पालन नहीं हुआ। तो ऐसे ही जब सतयुग के अंदर हम सभी थे, आत्माएं थी, जब देवी देवता के रूप में थी, तो वो 16 कला संपन्न थी, संपूर्ण निर्विकारी थी और उनको अपना परिचय था। लेकिन जब नीचे उतरती है, उतरते उतरते वो अपने असली परिचय को वो सब आत्माएं देवी देवताएं भूल जाते हैं और देह अभिमान में आते हैं, और जो स्वयं ईश्वर के निर्देश के अनुसार उन्होंने ये जो देव पद प्राप्त किया था वो भी भूल जाते हैं, विकारों के वश हो जाते हैं। जो पूज्य थे वो सारे पुजारी बन जाते हैं। और फिर ऐसे समय पर जब राजा थे वो प्रजा बन जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ऐसे समय पर साक्षात परमपिता परमात्मा शिव जी इस धरा पर जो त्रिकालदर्शी है, वो पुनः जो भी देवी देवता 84 जन्म लेने के बाद आदि सनातन देवी देवता धर्म से बिछड़े हुए हैं, अपने धर्म को वो भूल चुके हैं, अपना परिचय वो भूल चुके हैं, तो परमात्मा करके उनको 84 जन्म की कथा सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं। तो वो कहानी सुनने से पुनः उनको अपना असली परिचय याद आता है, अपना देवी देवता पद उनको याद आता है। तो जैसे कहानी में भी दिखाते कि राजा को याद शक्ति वापस आ गई, पुनः उनको सब पता पड़ गया। तो ऐसे फिर से ये 84 जन्म की कहानी आत्माएं सुन करके सर्वशक्तिवान जो शिव परमात्मा है उसके निर्देश अनुसार फिर से वो अपना राज्य भाग्य प्राप्त करती है। तो ये था ये कहानी का आध्यात्मिक रहस्य। तो अभी हमको भी जो परमपिता परमात्मा आकर के 84 जन्म की सच्ची कहानी सुनाते हैं, वो कहानी सुन करके हमको राज्य पद प्राप्त करना चाहिए, जो एक जन्म नहीं 21 जन्म के लिए परमात्मा हमको फिर से देवी देवता का वर्षा देने के लिए इस धरा पर आ चुके हैं। और फिर तीसरी जो हमने अहल्या की और गौतम ऋषि की कहानी सुनी, जो तीजरी की कथा का तीसरा भाग, तो उसमें बताते हैं कि जब हम विवेक का खून कर देते हैं, जब अंतरात्मा से जो आवाज़ आती है उसको हम सुनते नहीं हैं, तो हमारे से ऐसे गलत काम हो जाते हैं जिससे हमको ही लज्जा आती है, बाद में बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। लेकिन समय चला गया और इतने पाप कर्म हमारे से हो जाते हैं, गिरावट हो जाती है। इसलिए जैसे अहल्या को भी दिखाते हैं कि उन्होंने विवेक तो जागृत था, लेकिन वो आकर्षित हो गई और घमंड में आ गई, अभिमान में आ गई, जिससे क्या हुआ, वो अपने आप को भूल जाती है और फिर होश भी भूल जाती है और क्या कर बैठती है। फिर उसको भुगतना भी वर्षों वर्ष तक पत्थर के रूप में पड़ी रहती है। तो जब हम विवेक का खून कर देते हैं, उसका गला दबोच देते हैं, तो आत्मा की गिरावट होती है, आत्मा का पतन होता है। इसलिए जब भी कोई भी व्यक्ति हो, पदार्थ हो, कोई भी संबंधी हो, ये देह ये दुनिया में आकर्षित नहीं होना है। हमको वर्तमान समय के अनुसार अपने
आपको जानना है परमपिता परमात्मा जो अभी सृष्टि में आकर के क्या कर रहे हैं, उसको जानना है, उसको याद करना है, तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।